सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आपके लिए कुछ विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। हमने इससे पिछले वीडियो में देखा कि चंद्रमा लग्न से लेकर छठे भाव तक क्या प्रभाव रखता है कुंडली में। तो आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और सप्तम भाव से लेकर 12वें भाव तक चर्चा करेंगे कि चंद्रमा अगर इन भावों में हो तो कुंडली में किस प्रकार प्रभाव डालता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना न भूलें। तो चलिए समय को नष्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सप्तम भाव की। अगर चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो क्या प्रभाव डालता है। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो उसे पत्नी जो होती है या उसका जो पति होता है वो बेहद सुंदर होता है, भाग्यवर्धन करने वाला होता है। विशेष मुखाकृति भी हो सकती है उस व्यक्ति की अगर सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो। और ऐसा जातक जो होता है अपने पति का या पत्नी का विशेष प्रिय पात्र होता है। साझेदारी के लिए भी ऐसा चंद्रमा विशेष फलदायी होता है। अगर चंद्रमा मित्र राशि में हो और स्वराशि का हो या उच्च का हो करके बैठा हो तो ऐसा चंद्रमा विशेष फलदायी होता है। लेकिन यदि यही चंद्रमा यहाँ पर नीच का हो जाता है या शत्रु क्षेत्री हो या क्षीण हो तो अपने प्रभाव में वह कमी देता है। बाकी सप्तम का चंद्रमा जो होता है वह व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है। सप्तम भाव में चंद्रमा विशेष फलदायी होता है। किंतु कभी कभी हमने ऐसा देखा है किन्हीं कुंडलियों में कि अगर कोई पुरुष की कुंडली है, यहाँ पर अगर चंद्रमा क्षीण है या कमज़ोर है, बलाबल उसे प्राप्त नहीं है तो उसके पत्नी सुख में कमी देखी जाती है। बाकी रूप से चंद्रमा बाकी भाव से देखा जाए तो चंद्रमा सप्तम का चंद्रमा अच्छा रहता है व्यक्ति विशेष की कुंडली में। तो ये तो हुआ सप्तम भाव के चंद्रमा का परिणाम। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अष्टम का चंद्रमा। अष्टम का चंद्रमा क्या है, क्योंकि ये भाव जो है हमारी मृत्यु का भाव भी है और आयु पक्ष को भी ये भाव निर्धारित करता है। तो यहाँ पर चंद्रमा कैसा रहता है। यहाँ का चंद्रमा विशेष सहज नहीं होता है क्योंकि ये अष्टम भाव हो जाता है। यहाँ पर चंद्रमा अपने आप को अकेला महसूस करता है। यहाँ के चंद्रमा के विषय में हम बहुत 100% प्रेडिक्शंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऐसा चंद्रमा धन की आवक तो कम करवा ही देता है और मनस्थिति को भी कमज़ोर कर देता है। यहाँ पर बैठा चंद्रमा विशेषकर व्यक्ति के मन में शंकाएं उत्पन्न करता है, भ्रांतियाँ वो अपने मन में विशेषकर कुछ व्यक्तियों के प्रति या कैसे भी भ्रांतियाँ पालता है। वह अपने मन से दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है ऐसा चंद्रमा। लेकिन यह भाव बोलने से पहले हमें इस भाव संबंधित बाकी जो ग्रह होते हैं अर्थात अष्टमेश के भी हमें यहाँ पर विशेष अध्ययन करना चाहिए, बाकी ग्रहों का अध्ययन भी करना चाहिए। लेकिन अष्टम का चंद्रमा व्यक्ति को कभी कभी मानसिक रोगी भी बना देता है, डिप्रेशन का शिकार भी कर देता है, धन की आवक भी वह कम देखी जाते हैं यहाँ पर। तो अष्टम का चंद्रमा विशेष शुभकारी नहीं होता है। क्यों, यहाँ पर उसे जो अपनी पैतृक संपत्ति आदि भी होती है उसे भी कहीं ना कहीं उसे प्राप्त करने में उसे कष्ट देखा गया है यहाँ पर। और आयु के लिए भी ऐसा चंद्रमा विशेष फलदायी नहीं कहा गया है अष्टम का चंद्रमा। और हम बात करेंगे नवम भाव की। अगर नवम भाव में चंद्रमा हो तो कैसा रहेगा। नवम भाव में जो चंद्रमा होता है विशेष फलदायी होता है, बहुत शुभकारी चंद्रमा होता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये गुरु की राशि है। यहाँ पर चंद्रमा जो होता है वो बहुत प्रबलकारी हो जाता है। ऐसा जातक धर्म का पालन करने वाला होता है, गुरुजनों की सेवा आदर भाव करने वाला और पिता की ख्याति को आगे बढ़ाने वाला ऐसा चंद्रमा होता है। भाई बंधुओं से वह सम्मान प्राप्त करता है, भाई बंधुओं से उसे सहयोग जरूर मिलता है और भाग्य का वर्धन करने वाला होता है। ऐसा जातक अपने धन को पुण्य के कार्यों में जरूर लगाता है। नवम का चंद्रमा विशेष फलदायी होता है और ऐसे जातक को अपने पिता से विशेष लगाव या जुड़ाव रहता है। अब बात करते हैं
दशम भाव की। दशम का चंद्रमा कैसा होता है? दशम का चंद्रमा व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। ऐसा व्यक्ति काम करने के लिए जल्दी कोशिश करता है कि वो जल्दी से जल्दी काम में लग जाए, अपना कोई बिजनेस कर ले या कहीं नौकरी भी करनी है तो वो जल्दी नौकरी में लगे। ऐसा चंद्रमा जल्दी कार्य से जोड़ देता है, कार्य क्षेत्रों से इसका जुड़ाव जल्दी हो जाता है। ऐसे चंद्रमा जातक को अपने पिता से विशेषकर लगाव रहता है। ऐसे जातक को अपने पिता की ख्याति को बढ़ाने वाला भी होता है। लेकिन दशम का चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा का जो विशेष एक नेचर होता है, जो उसकी प्रकृति होती है, वो बदलने वाली होती है, फटाफट वो चेंज लाता है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा होता है, अगर किसी नौकरी पेशा व्यक्ति कुंडली में यहाँ पर चंद्रमा है तो उसके स्थानांतरण जल्दी जल्दी होते हैं, या कभी दूसरी जगह जा कर के नौकरी करता है तो चेंजेस आते हैं उसके काम में। लेकिन अगर व्यक्ति व्यवसाय भी कर रहा है तो अपने व्यवसाय को बदलने की वो कोशिश करता है। मतलब एक व्यवसाय है तो फिर वो दूसरा व्यवसाय भी डालता है। तो ऐसा चंद्रमा इस प्रकार का प्रभाव डालता है। बाकी उसे माता पिता से भी सहयोग प्राप्त रहता है जीवन में। दशम का चंद्रमा अच्छा देखा गया है, धनदायक रहता है, कर्मठ रहता है ऐसा व्यक्ति जिसके 10वें भाव में चंद्रमा हो। तो अब हम बात करेंगे 11वें भाव की, कि अगर 11वें भाव में चंद्रमा हो तो कैसा रहेगा। क्योंकि ये हमारा आय भाव है, यहाँ पर कोई भी ग्रह रहेगा वो धन की आवक जरूर करवाएगा। तो जिनके चंद्रमा 11वें घर में रहते हैं, ऐसे जातक को बाहरी आयों से, बाहरी जो स्रोत रहते हैं उससे उसे आय प्राप्त होती है और उसकी संतति से भी उसे सहयोग जरूर प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति की जो मनस्थिति रहती है वो कभी कभी चेंज होते रहती है। मतलब अपने निर्णयों में वह कभी अडिग नहीं रहता है। 2 टाइप की भावनाएं लेकर या 2 प्रकार की सोच लेकर जरूर वो चलता है और उसे भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त होता है। अगर 11वें घर में चंद्रमा हो तो व्यक्ति की बुद्धि ठीक रहती है, अच्छे काम में वो व्यक्ति लगा रहता है। और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर उसको जो जितने भी आय रहेगी वो शुभ भावों से उसकी आय होगी। तो ये तो हुआ 11वें भाव का चंद्रमा, कि 11वें भाव से चंद्रमा की स्थिति कैसी रहती है 11वें भाव में। अब हम बात करेंगे 12वें भाव की, कि 12वें भाव में चंद्रमा कैसा रहता है। 12वां भाव है हमारे व्यय का भाव। यहाँ पर कोई भी ग्रह या किसी भी भाव संबंधी जो कारक ग्रह रहते हैं वो यहाँ पर जब आते हैं तो उससे संबंधित व्यय होने लगता है, उसका संचय नहीं होता है। तो चंद्रमा क्या है, हमारी भावनाओं का कारक है, हमारे मन का कारक है और धन का कारक भी है। अगर यहाँ पर चंद्रमा आएगा तो हमारे धन को संचित नहीं होने देगा, धन को इकट्ठा नहीं होने देगा, हमारी भावनाओं का व्यय भी वो करवाएगा, हमारी जो मानसिक स्थिति है उसका व्यय भी करवाता है। कभी कभी देखा गया है किसी जातक की कुंडली में कि अगर 12वें भाव में चंद्रमा हो तो वो जातक मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर देखा जाता है। यहाँ पर अगर चंद्रमा हो तो उससे क्षण क्षण में गुस्सा आने वाला होगा, वो थोड़ी से समय में अपना आपा खो देता है। अगर ऐसा चंद्रमा क्षमा कीजिए, अगर ऐसा चंद्रमा 12वें भाव में हो तो यहाँ पर मानसिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी नहीं रहती है। ऐसा चंद्रमा डिप्रेशन का शिकार भी करवा देता है। तो बाकी डिप्रेशन में आएगा नहीं आएगा, इससे पहले, ये बात कहने से पहले हमें बाकी ग्रहों की भी अध्ययन अच्छी तरह से कर लेना चाहिए कि चंद्रमा किसके नक्षत्र का है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या नहीं है, शुभ ग्रहों की युति में है या नहीं है, उसे कितना बल प्राप्त है। कुंडली के बाकी 12वें भाव का जो चंद्रमा का जो बल है या वैश का जो बल है वो भी कितना है और चंद्रमा का बल भी कितना है, लग्नेश का बल भी कितना है। बाकी पूरी कुंडली के ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा बहुत ज़्यादा असहज स्थिति महसूस करेगा। हम बाकी ग्रहों की स्थितियों के आधार पर निर्णय निकाल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कोई मानसिक रोगी भी हो सकता है या डिप्रेशन का शिकार भी होता है। तो यहाँ पर ये चंद्रमा की शुभ स्थिति नहीं कही गई है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।